हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अर्पित गुप्ता है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के दो ऐसे कॉन्सेप्ट जो कि मेन एग्जामों में आते हैं और हर एग्जाम में बच्चा जो है फॉर्मूले तो याद कर पाता है प्रॉफिट एंड लॉस की, बट उन क्वेश्चनों को करने में तो प्रॉब्लम होती है, फिर उन्हें क्वेश्चनों को वो स्किप कर देता है। पर आज की वीडियो के बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस के दोनों जो है क्वेश्चन, दोनों टाइप के पैटर्न कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, मेरी गारंटी है बात। उसमें से पहला जो पैटर्न है हमारा वो है प्रॉफिट कैलकुलेट ऑन जो है कॉस्ट, विक्रय मूल्य, मतलब सेलिंग प्राइस पे अगर प्रॉफिट कैलकुलेट होता है तो उसके लिए हमारा पहला पैटर्न है वो इस प्रकार से है। देखिए, कभी भी कोई भी चीज़ अगर विक्रय मूल्य पे जो है लाभ ले रही है या फिर हानि ले रही है, लाभ या हानि विक्रय मूल्य पे हो रही है, तो ऐसे प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए इस वीडियो में शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहले हम वीडियो को शुरुआत करने से पहले कुछ बातें ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन विक्रय मूल्य जो होता है वो क्या रहता है, खरीदने वाला, खरीदा हुआ प्राइस, जो चीज खरीदते हैं वो क्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य बेचने वाला प्राइस, लाभ अगर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य है, मतलब कोई चीज अगर मान लीजिए 100 रुपए की हमने खरीदी और 120 रुपए की हमने बेच दी, तो हमें क्या हुआ, इसमें 20 रुपए का लाभ हुआ, तो वो कहलाता है लाभ। अगर हम कोई चीज 100 रुपए की खरीदें उसे 80 रुपए की बेच दें तो क्या हुआ, यहाँ पर 20 रुपए की हुई हानि। फिर आता है लाभ परसेंट। ये कैसे निकलता है, लाभ परसेंट होता है प्रॉफिट को पी लिख दिया मैंने, और कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य सीपी गुणा 100, ऐसे आता है हानि परसेंट, लॉस अपॉन सीपी गुणा 100। ये कुछ फॉर्मूले हैं, मैं इससे पहले वीडियो में भी करा चुका हूँ, वरना इसकी जितनी जरूरत पड़ेगी नहीं इस वाले क्वेश्चन में, बट आप अगर करना चाहते हैं तो आप पहले जाके वीडियो पे चेक कर सकते हैं, मैंने पढ़ाया। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस प्रकार से होते हैं इस प्रकार क्वेश्चन। देखो, एक दुकानदार ने विक्रय मूल्य पर 20% लाभ प्राप्त करने पर अपनी वस्तु को बेचता है, मतलब उसने जो है विक्रय मूल्य पर किसी वस्तु को रखा और 20% उसे लाभ प्राप्त करना है, तो वास्तविक लाभ कितना प्राप्त होगा। देखो, 20% का लाभ प्राप्त होता है, हमने 20% को लिख लिया, परसेंट हटता है तो 20/100 आता है, परसेंट जो हटता है तो बटे में 100 आता है, और हमने कहा था 1/5 आ गया, 1/5। बेसिकली जो होता है, कोई भी पैटर्न होता है, 1/5 का मतलब ये हो गया कि 5 जो है नीचे बेस है और एक जो है उस पर फायदा है या फिर हानि है, मतलब प्रॉफिट है या लॉस है, एक ऊपर वाला जो प्रॉफिट है या फिर लॉस है। अब बात करते हैं कि 5 जो है, यहाँ पर हमने बेस इसमें किसको माना है, विक्रय मूल्य को, क्योंकि लिखा है ना एक दुकानदार विक्रय मूल्य को 20% लाभ पर बेचता है, तो ये 5 जो है वो बेस जो है वो एसपी है, 5 जो है वो बेस जो है वो एसपी है। तो एक तरीके से हमारा सेलिंग प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस कितना है, 5 का, सीपी पता नहीं हमें, और जो ऊपर आया है वो क्या है, 20% लाभ पर बेचता है, मतलब लाभ मतलब प्रॉफिट, तो है प्रॉफिट कितने का, 1/5 का, प्रॉफिट कितने का, 1/5 का। तो अब सवाल ये बनता है कि ना प्रॉफिट जो है 1/5 का है और जो है एसपी है 5/5 का, तो सीपी निकाले कैसे। देखो, सीपी निकाले फॉर्मूला, लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ कितने का, 1/5 का, विक्रय मूल्य 5/5, सीपी पता नहीं, सीपी कितना आया निकल गया यहाँ से, 4/5, 5 में से 1 कराएंगे, आया कितना, 4/5। अब क्या पूछा उसने, वास्तविक लाभ परसेंट पूछा है, मतलब वास्तविक लाभ परसेंट ये वाला, वास्तविक लाभ परसेंट होता है वाला, तो ये पूछा है, तो लाभ कितना, 1/5 का, सीपी कितना, 4/5 का, गुणा 100, मतलब 25%। वास्तविक लाभ जो हुआ इसका 25% हुआ। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ऐसी, अगर यहाँ 25% होता और लाभ की जगह यहाँ होती हानि, लाभ की जगह यहाँ होती हानि और पूछता हानि परसेंट बताओ, हानि परसेंट बताओ, तो 25 हो जाता, 1/4 बेस माना था उसे 4 आएगा,
अब देखो लाभ हुआ, हानि हुई है एक की, लॉस एक की। पर देखो हानि का जो फॉर्मूला था, मैंने लिखा नहीं, पर हानि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्रय मूल्य माइनस जो है विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हानि हमारी एक आ गई, क्रय मूल्य पता नहीं है, विक्रय मूल्य 4 है, क्रय मूल्य x मान लिया, ये 4 हो जाएगा, कैसा हो गया 5 हो गया। तो मतलब कुल मिला के कितना आया 5, और यहाँ पर आएगा कितना 5, क्योंकि निकालना हमें क्या है हानि परसेंट, और एक बार 5 मतलब कितना हो गया 20%। तो कुछ इस प्रकार से हुआ सवाल नंबर 1 हमारा। जो है सवाल नंबर 2 की बात करते हैं। एक और बेहतरीन क्वेश्चन है सवाल नंबर 2। रोहित विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है। मतलब रोहित जो है वो विक्रय मूल्य पर जो है गणना करता है अपने लाभ की, मतलब पिछले पैटर्न की तरह से, जबकि मोना क्रय मूल्य पर गणना करती है, मतलब साधारण तरह से क्रय मूल्य पर गणना करती है। अब वे पाते हैं कि जो दोनों का जो लाभ हुआ उसमें जो डिफरेंस है वो 49 रुपये का है। यदि दोनों का विक्रय मूल्य, मतलब विक्रय मूल्य जो दोनों का समान हो, तो रोहित ने 25% लाभ और मोना ने 30% लाभ अर्जित किया। मतलब रोहित ने जो 25% लाभ प्राप्त किया और मोना ने जो 30% लाभ प्राप्त किया। तो रोहित का विक्रय मूल्य, रोहित का क्रय मूल्य ज्ञात करो, रोहित का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब बात करते हैं करना कैसे है। देखो रोहित की बात कर लेते हैं। रोहित 25% लाभ प्राप्त करता है, सही, परसेंट हटा 100 नीचे आएगा, और 100 से घटा 1/4, 100 का मैंने 4 का मैंने का बेस। गणना किस पे हो रही है, विक्रय मूल्य पे। तो हमने लिख लिया एसपी सेलिंग प्राइस, सीपी कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट, क्योंकि हो रहा है क्या लाभ, तो प्रॉफिट कितने का, 1 पार्ट का। सेलिंग प्राइस कितना, 4 पार्ट। कैसे, अभी पिछले बताया था फॉर्मूला, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, मतलब 1 पार्ट 4 पार्ट माइनस सीपी। तो सीपी बराबर कितना आया, एक जो इधर आ जाएगा, 4 माइनस 1 बराबर 3 पार्ट, 3 पार्ट। तो हमने क्या मिला है, ऐसे हमें एसपी 4 है, सीपी 3 है, ये मिला। इतना हिस्सा हमने रख के रख लिया, क्योंकि हमें जो है एसपी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लिखा है यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो, मतलब जो दोनों का एसपी जो है ये इक्वल होना चाहिए। तो इसके लिए हमने एसपी को साइड में रख लिया। अब एक लाइन खींची। अब बात करिए हमने दूसरी किसकी, मोना की। मोना 30% का लाभ प्राप्त करती है, 100 मतलब 3/10, 3/10। अब इसका क्या, ए बेस, यहां भी वो लिख लिया एसपी सीपी और प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो यहाँ जो 10 जो है बेस जो है वो एसपी नहीं है, क्योंकि उसने क्या लिखा था, देखो रोहित विक्रय मूल्य पर मोना क्रय मूल्य पर, तो मतलब 10 जो यहाँ पर है वो क्रय मूल्य है, और 3 का क्या है प्रॉफिट, और इस 100 ने मिला दिया फिर से। पी बराबर मतलब प्रॉफिट 3 का, एसपी पता नहीं, सीपी 10, तो इधर जाके माइनस का कैसा हो जाएगा, प्लस का, मतलब 13 बड़ा एसपी, 13 एसपी। अब सवाल आता है कि ये 4 पार्ट का है, ये 13 पार्ट का है, जबकि उसने क्या कहा था, यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो, मतलब 4 पार्ट का 13 पार्ट का, पर समान नहीं है। समान करने के लिए हम क्या करें, सबसे आसान तरीका, सबसे बेस्ट है, यहाँ 4 से गुणा कर दो, वहाँ 13 से गुणा कर दो, यहाँ 4 से वहाँ 13 से, तो वहाँ 13 से करिए, तो 13 चौका 52, पहले वाले में, फर्स्ट वाले में 13 चौका 52, और 13 से करिए, 13 दिया 39, ऐसे सेकंड वाले में करिए, यहाँ 4 से करिए, 13 चौका 52, और यहाँ कितनी 40, 52 40। इसकी बात साइड में छोड़ दी, इसे छोड़ा। मेन हमारा जो आया एसपी और सीपी आ गया दोनों का। पहला वाला किसका है, रोहित का, और दूसरा किसका है, मोना का। अब क्या कह रहा है, देखो यहाँ इसे कितने का प्रॉफिट हुआ, 13 पार्ट का, 13 पार्ट का, इसको रोहित को। यहाँ कितने का प्रॉफिट हुआ, 12 पार्ट का, किसको, मोना को।
मोना को और रोहित को। उसने क्या कहा, यदि वह मुनाफे का अंतर 49 रुपए है, मतलब 13 पार्ट में से 12 पार्ट का जो अंतर है वो 49 रुपए है, मतलब एक पार्ट बराबर जो है वो कितना है 49 रुपए। एक पार्ट बराबर 49 रुपए। अब क्या पूछा है हमसे, पूछा रोहित का क्रय मूल्य बताओ। क्रय मूल्य हमने कितना लिया रोहित का, देखो रोहित का क्रय मूल्य हमारा है 39 पार्ट। सीपी हाँ आया ना, वाला नहीं लेना हमको वाला, क्योंकि बैलेंस बनाने के बाद आना चाहिए। बैलेंस बनाने के बाद क्योंकि हमें एसपी सेम करना था, तो सेम करने के बाद कितना है 39 पार्ट। तो 39 पार्ट और जो एक पार्ट कितने का 49 का, तो 49 गुणा 39 करना है, 39 गुणा 49 सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो सिंपल गुणा है, मतलब हमने इसे गुणा कर दी। एक है ये कि 39 को 50 माइनस 1 लिख लिया 49 को, और 50 से इसकी करी हमने 50 से इससे करने वाला तो ये 100 से कर दो, 100 का आधा कर दो, हाँ 39 आ गया, यह कर दी 40 पंजे 200 2000, और उसमें से जो है कम कर दिया 500, तो 4950 सही। अब इसमें से हटा दो 1 1 9 कुछ आया इसके बाद सही है ना, थोड़ा सही करिए 95 सही है। तो 1911 रुपए जो आया वो रोहित का क्रय मूल्य निकल के आया। पहला तरीका था। दूसरा तरीका था दोनों के बीच का अंतर कितना है 10 का अंतर है, दोनों के बीच का अंतर कितना 10 का, 10 का मतलब आधा कर दो, आधा करा तो मतलब कितना आया जो 5 को 49 में जोड़ा मतलब 39 में जोड़ा 5 44 का स्क्वायर कर दो, 44 का स्क्वायर लिख दो, मतलब एक तरीके से 44 माइनस 5 और 44 प्लस 5 कर दो, मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी, और 44 का स्क्वायर लिख दिया। 44 का स्क्वायर कितना होता है मेरे हिसाब से हो गया हमारा 1936, और 5 का स्क्वायर मतलब 25, वही 1911 रुपए दोनों तरीके से। और तीसरा तो सबको बताइए कि सिंपल गुणा करके निकाल सकते हैं हम। तो अब तक वीडियो पसंद आ रही है और जो है क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को लाइक जरूर करना, और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके जरूर करना फ्रेंड्स। अगला सवाल आते हैं। हाँ तो अब बात करते हैं टाइप 2 हमारे आज के, वो है एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन। कि जो एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो पेपर में जो है दिखते तो है, पर हमसे कभी कभी हो भी नहीं पाते, हम भूल जाते हैं कि किसमें लगाएं किसमें नहीं लगाएं। तो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है एक, जिसे हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं, आम मेथड से भी कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, बस आप बताना कि बेस्ट कौन सा आपको लगा। राम ने 20,000 रुपये में कुछ वस्तुओं को खरीदी, राम ने 20,000 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदी, 12% पर उसने 12% की हानि पर उसने 5 वस्तुएं बेची। मतलब राम ने एक तरीके से अगर 10 वस्तुएं खरीदी तो 2 बाय 5 मतलब कितना हुआ 4, अगर 5 खरीदी तो उसमें से 2 वस्तुओं को उसने 12% की हानि पे बेच दिया। यदि वह सभी वस्तुओं को बेचने पर 18% का लाभ प्राप्त करता है, मतलब कुल मिला के अगर उसने 5 वस्तुएं खरीदी तो उसमें सब पे 18% चाहिए, जबकि 2 पे उसने हानि पे भेजा, मतलब बाकी जो 3 है वो ऑब्वियसली लाभ पे भेजेंगी। अभी बताता हूँ कैसे, अगर नहीं समझ में आया तो बता दूंगा। पर करना चाहता है तो शेष वस्तुओं को किस लाभ पर बेचना चाहिए, मतलब शेष वस्तुओं को किस लाभ पर बेचना पड़ेगा। तो देखो जब लाभ परसेंट पूछा है, तो इस 20,000 का कोई रोल नहीं है। जब भी परसेंट पूछेगा तो ये जो नंबर होते हैं 20,000 40,000 60,000 80 कुछ भी नंबर हो, इनका कोई रोल नहीं रहता। क्यों, उसका कारण क्या है, क्योंकि हमें पूरा क्वेश्चन जो है हमें परसेंट में डील करना है, ना कि जो है नंबर में। तो देखो अब 2 बाय 5 बेची, तो हमने मान लिया 5 है बेस में, 2 बाय 5 की बेस में कितना 5 है, बेस जो है 5 है, तो मेरे को 5 मानना है या 5 का मल्टीपल मानना है, कुछ भी मानना है। देखो 5 का मल्टीपल हम 10 मान के चले, आसान करने के लिए 10 वस्तुएं थी, 10 वस्तुएं थी, ठीक है। 2 बाय 5 मतलब 4, 10 गुणा 2 बाय 5 से गया 4 वस्तुएं, 4 वस्तुएं हमने कितने परसेंट पे 12% की हानि में बेची, 12% की हानि बेची। मान लीजिए एक वस्तु का जो मूल्य है, हमने 10 वस्तुएं मानी है, हमने कहा एक वस्तु का क्रय मूल्य सीपी वो 100 रुपए है, 100 रुपए। अब उसे 12% की हानि पे बेचना है। हानि मैंने बताया था क्रय मूल्य में घटाने पे आती है हानि, तो मतलब एक तरीके से 88 रुपए पे बेचा है हमने, 88 रुपए पे बेचा है हमने। तो 10 वस्तुओं में से 4 वस्तुओं को हमने 88 रुपए बेचा, तो 4 गुणा 88
क्योंकि इनका प्राइस आगे निकल गया, कितना प्राइस आया 4 गुणा 88, तो 8 चौक 32, 8 चौक 32 मतलब 352, 320 और 32, 2 5 352, 352 रुपये आ रहा है हमारी 2 वस्तुओं से मिले। हमें 4 वस्तुओं से कितने रुपये मिले 352 रुपये, मिलने कितने चाहिए था हमें पर वस्तु से 400 रुपये। देखो एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये है, तो 4 वस्तुओं से कितने मिलना चाहिए था हमें 400 रुपये, मिले हमें कितने 352 रुपये। अब बाकी की कितनी वस्तु बची है हमारे पास, जो 4 हो गई, बची कितनी 6 वस्तुएं, कितनी बची 6 वस्तुएं। और उसने क्या कहा है, यदि वह सभी वस्तुओं को बेचने पर 18% का लाभ प्राप्त करता है, सभी मतलब 10 वस्तुएं, 10 वस्तुओं को उसने बेचना है और 18% का लाभ प्राप्त करना है। क्रय मूल्य सबका एक ही है 100 रुपये, पर लाभ कितने का करना है 18 का, तो कितना हो गया सेलिंग प्राइस 118 रुपये। तो 118 और 10 ये आया इसका टोटल प्राइस 10 वस्तुओं का, 10 वस्तुओं का CSP सेलिंग प्राइस। और वो कितना 4 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस, हमें कितने का चाहिए 6 वस्तुओं का, तो हमें 6 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। 1180 में से 352 को माइनस कर दिया, 28 और जो है 8, 80 में से 52 हटा लो, देखो 11 में से 3 घटाए 8 आया, 80 में से 52 घटाए 28 आया, 80 में से 52 घटाए कितना आया 28 आया, तो मतलब 828 आया कितने वस्तुओं का 6 वस्तुओं का, 6 वस्तुओं का। और वैसे 6 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस कितना होता है 600 रुपये, 600 रुपये। तो कुल मिलाकर कितने का प्रॉफिट हुआ हमें 228 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने पे हुआ 600 पे गुणा 2 जीरो से 2 जीरो गए, 6 से काटा, 6 3 18, 4 48 और 6 से काटा 48 मतलब 8, मतलब ओवरऑल जो परसेंट हमें प्रॉफिट हुआ वो हमें हुआ 38% का प्रॉफिट। तो कुछ इतना लेंदी हो गया जब अगर हमने करा बेसिक्स है, अगर हम इसे करते किससे एलिगेशन से तो कैसे होता देखो, एक सेकंड दो बस बिगाड़ने के। तो अब बात करते हैं एलिगेशन की, ये कैसा लगेगा और इसमें किस पार्ट से लगता है। देखो जब एलिगेशन तब वहां लगता है जहां पर डिवाइड्स के मतलब पार्ट्स मिलते हैं हमें। देखो यहाँ 2/5 पार्ट है, मतलब एक हिस्सा है, तो 2/5 का दूसरा हिस्सा कितना होगा, देखो कोई चीज है एक पार्ट की है तो उसका 1/2 आधा पार्ट है, तो दूसरा वाला पार्ट कितना होगा 1/2, 1/3 एक पार्ट है तो उसका दूसरा वाला पार्ट कितना होगा 2/3, 1/4 एक पार्ट है तो उसका दूसरा पार्ट कितना होगा 3/4। तो ऐसे जब पार्ट होते हैं तो उसमें एलिगेशन लग सकता है, ऐसे जब पार्ट्स होते हैं उसमें एलिगेशन लग सकता है। और एलिगेशन लगता किस प्रकार से है, आइए उसकी बात हम करते हैं। देखिए हाँ, हमें एलिगेशन लगाने के लिए पहले यहाँ पर क्या चाहिए हमें, फर्स्ट वाला मतलब पहले पार्ट का, यहाँ सेकंड पार्ट का, यहाँ आएगा ओवरऑल वाला। अब बात है क्या, पहले पार्ट पे जो हुई है 12% की हानि हुई है, कितने परसेंट की हुई है हानि 12% की, 12 हानि है तो माइनस, हानि है तो माइनस, लाभ होता तो प्लस। दूसरे पार्ट का हमें पता नहीं क्योंकि देखो उसने सीधे क्या लिख दिया है, यदि वह सभी वस्तुओं को बेचने पर 18% का लाभ होता है, तो यहाँ तो सबका आ गया 18%, 12%, 18%, यहाँ पता नहीं है, हमें एक्स लिख लिया, पर हमें ये बात पता है कि यहाँ पर लाभ हुआ है हानि हुआ है। देखो जब 2 वस्तुओं को बेचने पे यहाँ 2 हैं क्योंकि 5 में से 2 वस्तुएं गई है ना, 2/5 वस्तुएं थी, तो दूसरा पार्ट कितना है इसका 3/5, मतलब 5 वस्तुएं थी, 5 में से 2 वस्तुएं एक ये रही 12% के उस पर, तो 3 वस्तुएं कहाँ आएंगी यहाँ पर, हाँ एक्स पर। अब इतना हिस्सा समझ में आया। अब बात करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना। देखो ये जो 18% है ये प्लस का है, जो बीच में बैठेगा वो 1 से कम होगा, ऊपर वाले 1 से कम होगा और 1 से ज़्यादा होगा, 1 से कम और 1 से ज़्यादा होगा। देखो 18 प्लस का 12 से ज़्यादा है कम है, मतलब कम है, कम है या ज़्यादा है, ज़्यादा है, तो ज़्यादा में ऊपर ऐसे एरो आएगा 18 से ऊपर की ओर को। अब इससे ज़्यादा है 12 से तो इससे कम होगा, कम में एरो ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे 18 और 12 में जो देखा हमने कि 18 12 से ज़्यादा है कम है, तो 18 12 से कितना ज़्यादा है, तो ज़्यादा में एरो ऐसे आएगा। अगर एक हिस्सा ज़्यादा है मतलब ज़्यादा कम है तो अब इसलिए ये ज़्यादा होगा इससे, तो दूसरा एरो ऐसा आएगा। तो अब सॉल्व करा 18 बीच में हमेशा माइनस आएगा और वो एक माइनस का 12 वाला, 18 माइनस माइनस प्लस 12 मतलब 30 पार्ट, जबकि यहाँ पर कितना 3 पार्ट,
यहाँ पर कितना है 3 पार्ट, और यहाँ कितना आया 30 पार्ट। तो मतलब एक तरीके से 3 की गुणा 30 से करने पे आ रहा है 10 टाइम है। तो ऐसे 2 पे आया कितना 20 पार्ट, क्योंकि यहाँ 3 की गुणा करनी पड़ेगी ना 30 से, 30 के लिए 10 से, तो ऐसे 2 की गुणा करनी पड़ेगी यहाँ पर कितने से 10 से, तो 20 पार्ट। अब मैंने कहा था दूसरा तरीका है x में से, अब x में से 18 जाएगा, x में से 18 जाएगा और बराबर में कितना आएगा 20 आएगा। तो x का कितना आया 38%, 38% और 38 ही हमें चाहिए था आंसर। तो मतलब एलिगेशन में कितना सॉर्ट हो गया सवाल, जो इतना हार्ड लग रहा था वो एलिगेशन में कितना सॉर्ट हो गया। तो ऐसे सवाल नंबर 2 की बात करते हैं। कुछ सवाल नंबर 2 कुछ इस प्रकार है, एक व्यक्ति 120 वस्तुओं को 5400 रुपये में खरीदता है। एक व्यक्ति ने 120 वस्तुएं 5400 रुपये खरीदी, सभी वस्तुओं का 4/9 भाग 30% की हानि पर बेचता है। बची हुई वस्तुओं को किस लाभ प्रतिशत पे बेचना चाहिए कि ताकि अंत में उसे ना तो लाभ हो और ना हानि हो, तो देखो फिर वही भाग 4/9 भाग, मतलब जब भी पार्ट्स होंगे तो हम एलिगेशन लगा सकते हैं, तो इसमें एलिगेशन लग सकता है। देखो एक हिस्सा 4/9 है, दूसरा हिस्सा कितना होगा 5/9। किसी को नहीं समझ में आ रहा हो ये कैसा आ रहा है, तो देखो बन में घटा के देख लो, बन में घटा के देखो, एलसीएम लिया 9 यहाँ आया, 9 - 4 मतलब 5/9। बना दूसरा तरीका ये है कि अगर यहाँ 9 है तो ऊपर कितना आ चुका 4 आ चुका, तो कितना बचा है कम 5 कम बचा है, तो दूसरा हिस्सा 5 होगा। जैसे 1/3 था और यहाँ तो इसका एक हिस्सा 1 है, तो दूसरा हिस्सा कितना होगा इसका 2/3, मतलब 3 में 3 हिस्सा लाना नीचे पूरा, तो एक हिस्सा ऊपर आ चुका, तो दूसरा हिस्सा कितना होगा 2 होगा। चलो अब सवाल की बात करते हैं। तो सवाल बिल्कुल वैसी है, 30% लाभ पर हानि पर बेचता है। तो मतलब पहले पार्ट 30% हानि, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हमें पता नहीं, क्योंकि इसने सीधे क्या कह दिया, सभी वस्तुओं को में से इतना बेचता है और बची हुई वस्तुओं को किस % बेचे ताकि अंत में उसे ना तो लाभ हो ना हानि हो, मतलब ओवरऑल ना तो लाभ हो ना हानि हो, मतलब 0%। 0% का मतलब होता है ना लाभ है और ना हानि है। और यहाँ कितना 4 पार्ट 9 पार्ट में से, और बचा कितना 5 पार्ट। ये वाला पूछना है। तो देखो मैंने कहा था कि जीरो जो है वो -30 से बड़ा है छोटा है। देखो माइनस में जो चीजें होती हैं वो उल्टी होती हैं। देखो +30 0 से बड़ा होता छोटा होता, ये देखो 0 से +30 बड़ा था छोटा था, मतलब क्या हो गया हम बड़ा था, क्या कहेंगे हम बड़ा था। जैसे इसके आगे माइनस लग जाएगा तो क्या हो जाएगा ये छोटा। पर हम प्लस में चेक कर लें, प्लस का उल्टा करना माइनस आ जाएगा। जैसे हम कहें कि -15 और -45, -15 -45 में बड़ा कौन है, तो ये चेक करो 15 और 45 में कौन बड़ा था, 15 45 में कौन बड़ा है, 45 बड़ा है, मतलब ये कहेंगे। जैसे हम इसके आगे माइनस लगाएंगे चिन्ह ऐसा हो जाएगा, मतलब -15 हमारा बड़ा है। जैसे ही माइनस लगता है चिन्ह पलट जाती है, जैसे ही माइनस लगेगा चिन्ह पलट जाती है। अब बात करते हैं कि इसकी, तो 0 जो है बड़ा है -30 से, तो बड़ा है तो एरो ऐसे, तो दूसरे वाले से छोटा होगा तो एरो ऐसे, और सॉल्व कर लिया। मतलब हमने कहा 0 में से -1 और -30, तो कुल मिला के कितना आया 30 आया, कुल मिला के कितना आया 30 पार्ट। 5 का जो 30 है वो कितने टाइम में जा रहा है 6 टाइम में, जितने टाइम यहाँ उतने टाइम यहाँ, जितने टाइम यहाँ गुणा होगी उतने टाइम से यहाँ गुणा होगी, 6 चौक 24। और यहाँ x माना है तो हम कहेंगे x में से जब 0 घटाएं तो 24 आना चाहिए, तो आंसर कितना आया 24% आया। तो क्या आया हमें कि हम जो है अगले वाले पार्ट को जो है हम 24% लाभ पर बेचेंगे, तो पूरी सामान में जो 120 वस्तुएं खरीदी हैं तो उसमें ना प्रॉफिट होगा हमें, ना ही हमें लॉस होगा। आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना और जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट जरूर भेजना कि आपको वीडियो कैसे लगी।